लेकिन ये मैं आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट नंबर बी है, ठीक है, पार्ट नंबर बी वो एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर इसको रब करके तो हम इसका पार्ट नंबर डी या ई कर लेंगे, ठीक है। ये बात दिया क्या हुआ था, नाउ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। ये देखो उन्होंने बोला क्या था क्वेश्चन नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.5 के अंदर, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये गिवन इक्वेशन थी, यही से हमने स्टार्ट करना होता है सवाल। ये ऑलरेडी हमने क्योंकि फाइंड आउट किया पहले में, तो इसको यूटिलाइज करते करते आगे जाएंगे, ठीक है। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो देखो तो उसमें ऑलरेडी मैंने ये सॉल्व करके दे दिया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसमें ज़्यादा डिटेल में दे देता है, इस पार्ट की पहले वाले की मैंने उसमें कर दी है। ओके जी, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो गिवन इक्वेशन क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ए क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, वो होता है 1, बी क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, वो होता है -3, सी क्या होता है कांस्टेंट ऑफ 6। उसके बाद रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये दिया हुआ है अल्फा बीटा आर द रूट्स, तो मैंने अल्फा एंड बीटा लिख दिया। तो आपको पता है सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, मैंने गिवन और रिक्वायर्ड फर्क फर्क लिखे हैं ताकि आपकी कॉन्सेंट्रेशन पूरी रहे, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन वो क्या बनते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। वो आपके पास क्या है जी, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था इसका, सम ऑफ रूट्स का माइनस बी हो रहे, तो माइनस ये वाला और माइनस ये वाला, तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा ओवर 1, एक ही जगह आएगा तो 3 ही आ जाएगा। प्लॉट ऑफ रूट्स क्या आता है जी आपके पास, गिवन इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा थे, इनको मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बीटा हो गया, उसका फॉर्मूला था सी और ए, तो 6 और 1 तो 6 ही आ गया। मैंने इनको इक्वेशंस की फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको आसानी से मिल जाया करें 1 और 2, ठीक है। अब ना रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, अब जो बी पार्ट करना है उसमें जो रूट्स दिए हैं वो क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वाले, ठीक है। क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। नाउ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशंस वो क्या है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो इसका सम ऑफ रूट्स करोगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये हमारे पास इधर मौजूद नहीं है, तो क्या करेंगे हम, वी हैव अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू वो क्या है 3, उसका हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया 3 का स्क्वायर 9। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर टू अल्फा बीटा की वैल्यू लगाओ, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6, ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया, 2 6 12। ये इधर प्लस हो रहा है, उधर क्या करेगा माइनस, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 12, तो -3 आ जाएगा, ठीक है। मैं इधर आ जाता हूँ, अब देखो, सो सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकला हुआ है -3। ये हम आगे भी यूज कर सकते हैं इनमें, ठीक है। अब देखना क्या होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर थे तो हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया अल्फा बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा, इसमें भी तीसरा आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना देगा 36। नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आया, माइनस ये वाला आया, माइनस ये फॉर्मूले वाला आया, इधर से -3 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद क्या आ गया जी प्लस 36 आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। अब हम इसका करते हैं पार्ट नंबर, कौन सा करूँ, डी कर दूँ, ठीक है, डी करूंगा या ये करूंगा तो एक जैसे ही वैसे, तो चलो कर देता हूँ, कोई बात नहीं, डी भी कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको आसानी से हो जाए। मैं जरा इसको रब कर लूँ, तो जिसका करते हैं कि डी पार्ट। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है -3, ठीक है। अब दो तरीके हैं, एक तो ये कि हम यही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यूज करते रहे, एक ये कि आप सारा यहां तक सॉल्व करोगे और आगे चल पड़ोगे, ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं आपके पास वो बदल जाएंगे, रिक्वायर्ड रूट्स क्या देंगे, तो फिर इसको रब ही कर देते हैं, फिर जरूरत पड़ेगी तो फिर आप कर लेंगे। चलो जी, ये भी खत्म करके यही बना देते हैं।
लॉज। अब आया आपके पास ये इधर और इधर, ठीक है। अब क्या आएगा जी, नाउ ये इधर से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या है, डी पार्ट में, पार्ट नंबर डी, पार्ट डी। नाउ डी पार्ट, सो रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो क्या दिया हुआ है, अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा, ये दिया हुआ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो क्या बनेंगे, इन दोनों को ऐड करोगे, अल्फा प्लस बीटा, बीटा ओवर अल्फा। इसका क्या लेना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, वो आएगा अल्फा बीटा, ठीक है। क्या एलसीएम आएगा, अल्फा बीटा। अल्फा बीटा को जब डिवाइड करेंगे बीटा से, तो बीटा से बीटा कट जाएगा, तो अल्फा आएगा, तो अल्फा को ऊपर लगा देंगे, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा को जब अल्फा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, बीटा बीटा के साथ मल्टीप्लाई आएगा, तो बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मौजूद नहीं है। हम चाहते तो पीछे वाले जो सवाल है उसमें कर सकते हैं फाइंड आउट, जो किया हुआ -3 वही भी लगा सकते हैं, अभी -3 ही निकलेगी दोबारा, तो उसको साइड पे कर लेते हैं। और अल्फा बीटा ऑलरेडी हमारे पास 6 मौजूद है, ठीक है। आगे जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स क्या थे, अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा। तो ये तो बड़ा आसान हो गया, ये से कट गया, ये से कट गया, ये आंसर आ गया 1। क्या आंसर आ गया 1, ठीक है। अब फिर देख लो जरा एक दफा क्या किया मैंने, इसमें क्या था, डी पार्ट अब हम करने लगे, तो उसके रूट्स दिए हुए थे, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थे उसके रूट थे अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, SOR, सम ऑफ रूट्स, SOR मतलब सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो बनते हैं जी रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा। हमने इनको ऐड कर दिया, एलसीएम लेना पड़ा, तो अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, ठीक है। इस अल्फा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे पहले, तो आपके पास अल्फा बचेगा, अल्फा को अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस अल्फा बीटा को अल्फा से डिवाइड किया, अल्फा कट गया, बीटा बच गया, बीटा को बीटा से किया तो बीटा स्क्वायर आ गया, डन। नाउ सम, अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये क्या लिखा हुआ है, POR, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो क्या है जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन के जो रूट्स है वो अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फा। तो ये सारे आपस में काट के वरना आंसर आ गया, ये तो बड़ा आसान हो गया, लेकिन ये हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इधर लिख लेते हैं जी, वी हैव क्या हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, वी हैव अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। अब क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू 9। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दो, वो क्या है 6, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने कैलकुलेट की हुई है, तो आपको एक दफ़ा दोबारा कर देते थे, 12 आ जाएगा जी। ये 9 आएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 12, तो -3 आ जाएगा, हो गया जी। नाउ पुटिंग वैल्यूज, पहले सम ऑफ रूट्स निकाल लो, सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन, वो क्या थे, ये वाले क्या था वो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा। ये देखो, ये जो सम ऑफ रूट्स थे रिक्वायर्ड इक्वेशन के, वो क्या थे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा,
इसमें इसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू लगानी पड़ेगी। वो क्या है? -3। डन। अल्फा बीटा की भी वैल्यू लगानी पड़ेगी, वो है 6। तो आंसर क्या आएगा जी? -1/2। 3 1 3 2 डन। तो -1/2 आ गया। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन वो भी हमने निकाले हुए हैं जी। वो कितना निकाला वो हमने? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन 1, वो हमने 1 निकाला हुआ है, ठीक है। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन लिख दो। वो क्या बनती है? x² माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज इक्वल टू 0। चलो जी, x² आ गया माइनस सम ऑफ रूट्स कितना निकला? -1/2। साथ क्या आ गया? x प्रोडक्ट रूट्स क्या निकला हुआ है? 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या करोगे? इसको सॉल्व कर दो जी। यह आ जाएगा x² माइनस माइनस प्लस x/2 आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ नहीं होगा, 2 लाइन के नीचे है, x ऊपर है, ठीक है। तो x/2 आ गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करो? 2 एलसीएम ले लो। तो ये क्या रहेगा जी? 2x²। जब 2 एलसीएम आएगा तो 2 को डिवाइड करेंगे इसके डिनोमिनेटर से, इसका डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। तो जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या रहेगा? जब 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या रहेगा? 2 आ जाएगा। 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x² हो जाएगा। ज़्यादा ही क्लोज होगा, थोड़ा दूर करके लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा दूर करके स्पेस बना के लिख देते हैं। चलो अब क्या करते हैं? 2 आ गई एलसीएम, इसके नीचे आया 1, इसके नीचे भी 1 आया। डन जी। चलो अब क्या करेंगे? अब करेंगे हम ये कि इसको 2 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, तो 2 आएगा। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा, प्लस इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आ जाएगा। इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ये हमने एलसीएम लिया। ये 2 इधर क्या कर रहा है? डिवाइड, उधर जाके क्या रहेगा? मल्टीप्लाई। तो 2x² प्लस x प्लस 2 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आएगी? तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास क्या आएगी जी? 2x² आगे प्लस x और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। एक दफा मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, जरा स्क्रीनशॉट लो। तो मैं इसको थोड़ा सा ना यहाँ आके दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाला मैंने देखा है थोड़ा सा कैमरे में नज़र नहीं आ रहा, तो मैं कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ नीचे को ताकि आपको ये नज़र आए, ठीक है। ये लो जी। अब ये इक्वेशन आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि आपको ये जो इक्वेशन है वो नज़र आए। इसको हल्का सा साइज छोटा कर देते हैं। चलो जी, ठीक है। अब ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा ताकि आपके लिए आसानी हो और आपको इसमें कोई मुश्किल ना पड़े। देखो जी, हमारे पास क्या था? डी पार्ट में अल्फा और बीटा और अल्फा रूट से रिक्वायर्ड इक्वेशन के। नाउ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये मैं पहले बहुत दफा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसमें देख सकते हो, इसमें भी मैंने 2 में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन थे अल्फा और बीटा और अल्फा। तो सम ऑफ रूट्स क्या बनेंगे? अल्फा और बीटा प्लस बीटा और अल्फा। हमें क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो अल्फा और बीटा एलसीएम आएंगे, ठीक है। बीटा से बीटा डिवाइड हो जाएगा, अल्फा बचेगा, अल्फा ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। फिर अल्फा बीटा को जब अल्फा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। डन। अब ये वैल्यू हमारे पास नहीं है तो उसको हम इधर कंप्यूट करते हैं, ठीक है, निकालते हैं।
अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, हमारे पास जो रूट्स है वो अल्फा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा और अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। अब ये इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मदद लेनी पड़ेगी। वी हैव अल्फा प्लस बीटा 3, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये देखो 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसका स्क्वायर किया, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9 आ जाएगा, ठीक है। ए हमारे पास इधर अल्फा है, बी हमारे पास बीटा है। तो अब आपके पास क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दो, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6, तो मल्टीप्लाई किया 12 आ गया, उधर गया तो माइनस आ गया, ठीक है। नाउ सम ऑफ रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा बीटा आ गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाली है -3, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 6, तो हमने इसको डिवाइड किया जी, 3 1 जार और 3 2 जार, तो -1/2 आ गया। ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसका फॉर्मूला और ऑलरेडी हमने निकाली ये 1, तो वो इसमें रिक्वायर्ड इक्वेशन में प्लेस कर देंगे। जो रिक्वायर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। एक्स स्क्वायर वैसे के वैसे है, माइनस भी वैसे के वैसे है, इस सम ऑफ रूट्स की जगह हमने क्या लगा दिया, -1/2 और एक्स, ठीक है। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स 1 जार एक्स हो गया ओवर 2 हो गया और प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 1 था, वो हमने लगा दिया, ठीक है। अब इसका लेना पड़ेगा एलसीएम, जब एलसीएम लिए तो 2 आ जाएगा, इस 2 को इस 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई आएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, इस 2 को इस 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, तो इधर x ही आ जाएगा, इस 2 को इस 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, वो इधर आ गया, ये डिवाइड हो रहा है क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 आ गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ये आ जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। इसका पार्ट नंबर करते हैं हम आखिरी ई वाला, तो मैं इसको रब करके ई पार्ट करता हूँ। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मैं रब ना करूँ, ताकि ये ज़रूरत पड़ेगी ना तो फिर इसको यूटिलाइज कर लेंगे। ये वाला जो ई है ना स्क्वायर वाला, आगे भी इसमें इस्तेमाल होना ही है, इसका शायद मैंने एक पार्ट छोड़ा है, और खुद से ट्राई करना वो हो जाएगा वापस। लॉज, अब हम इसका कौन सा पार्ट कर लेंगे, पार्ट नंबर इसका करेंगे हम लास्ट वाला ई वाला, ठीक है। चलो अच्छा, ये दो जरा अच्छी तरह साफ कर देते हैं, स्पेस असल में थोड़ी हो जाती है। लो मैं देख के आता हूँ, तो फिर अगला स्टार्ट करते हैं।